महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन द्वारा यह जो समाजोपयोगी कार्य किया जा रहा है सभी के लिए वेद कक्षाएं, उस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो अभी जो हमारा क्रम चल रहा है दर्शन का क्रम चल रहा है, और कल हमने दर्शन शास्त्र के सामान्य परिचय लगभग हर विषय को स्पर्श करने का प्रयत्न किया था। आज हम न्याय दर्शन पर जो है चर्चा करेंगे और उस पर प्रकाश करने का प्रयत्न करेंगे। तो सर्वप्रथम जो विषय आता है न्याय शब्द का क्या अर्थ है। न्याय दर्शन की ओर हम जब पढ़ते हैं तो न्याय शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। साधारणतया न्याय शब्द का अर्थ होता है नियमेन ईयते, अर्थात नियम युक्त व्यवहार। जैसे कहते हैं न्यायालय, न्यायकर्ता, ये जो सामान्य प्रयोग में जो न्याय शब्द का अर्थ होता है नियम युक्त व्यवहार करना जो होता है उसको न्याय कहते हैं। एक और स्थान पर भी किया जाता है, जैसे प्रसिद्ध दृष्टांत के साथ सदृश अर्थ में भी न्याय शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बीजानुक्रम न्याय या स्थलीकुलाल न्याय, ऐसे भी एक प्रकार से प्रयोग होता है। किंतु यहाँ न्याय शास्त्र की दृष्टि से जो प्रयोग किया है वहां कहा है नीयते प्राप्यते विवक्षितार्थः सिद्धि अनेन इति न्यायः, अर्थात जिसके द्वारा किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि की जा सके, जिसकी सहायता से किसी निश्चित सिद्धांत पर पहुंचा जा सके, उसी का नाम न्याय है। एक दृष्टांत ले लेते हैं हम यहाँ इसको समझने के लिए। जैसे जो न्याय का एक प्रसिद्ध दृष्टांत रहता है, कहते हैं कि सामने पहाड़ पर धुआं देखकर हम अनुमान करते हैं कि वहां जरूर अग्नि होगी इसलिए धुआं। इस विषय को सिद्ध करने के लिए जो न्याय में तर्क प्रणाली बनाई गई है, जो इस प्रकार है पर्वत पर अग्नि है, ये पहला वाक्य होता है, तो उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। फिर वहां अग्नि क्यों है, ऐसा जब हम प्रश्न उठता है क्योंकि वहां धुआं है इसलिए अग्नि है, तो ये हेतु होता है, कारण कहते हैं। जहां धुआं रहता है वहां आग भी रहती है, जैसा रसोई घर, ये उदाहरण है। फिर पर्वत पर भी धुआं है, मतलब रसोई में जैसे धुआं होता है पर्वत पर भी धुआं है, ऐसा ये उपनय होता है, मतलब विषय के और समीप ले जाता है। और इसीलिए पर्वत पर अग्नि है, ये निगमन होता है, मतलब इसको निष्कर्ष कह सकते हैं एक प्रकार से, जो अंतिम होता है। तो यहाँ पर जो प्रमुख विषय है वो है पर्वत पर अग्नि होना। यह साध्य का प्रतिज्ञा है, इसका साधन का प्रमाण है पर्वत पर धुआं दिखाई पड़ रहा है, मतलब धुआं दिखाई पड़ रहा है, उससे हम कह रहे हैं कि वहां जो है अग्नि है। यह हेतु है। धुआं अग्नि के अस्तित्व का सूचक चिन्ह क्यों है, इसलिए कि सर्वत्र धुएं का संबंध आग के साथ पाया जाता है सामान्य, जैसा कि रसोई घर में है। यह उदाहरण है। रसोई घर की तरह पहाड़ पर भी धुआं पाया जाता है, यह उपनय है, इसलिए पहाड़ पर भी आग होगी, यह निष्कर्ष है, निगमन जिसको कहते हैं, निष्कर्ष है। उपयुक्त पांचों अवयव प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये मिलकर प्रतिपाद्य विषय को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं। इन्हीं पंचावयों से युक्त वाक्य समूह को न्याय अथवा न्याय प्रयोग कहते हैं। वाक्सयन कहते हैं साधनीयस्यार्थस्य यावत् शब्द समूहे सिद्धि परिसमाप्यते स पंचावयवोपेत वाक्यात्मको न्यायः, अर्थात साध्य विषय की सिद्धि के हेतु जो आवश्यक अवयव स्वरूप पंचवाक्य हैं उनका समूह ही न्याय है, ऐसा वाक्सयन कहते हैं। प्रतिज्ञा हेतु आदि अवयव न्यायावयव कहलाते हैं। संपूर्ण न्याय प्रयोग का फलितार्थ और निचोड़ है अंतिम निगमन, तो निष्कर्ष। अतएव वह परम न्याय भी कहलाता है, जो निगमन है उसको परम न्याय भी कहते हैं। उपयुक्त पंचावयव अनुमान के अंग है। दूसरों के समक्ष प्रतिपाद्य विषय को स्थापित करने के लिए भी इन पांचों महावाक्यों का सहारा लेना पड़ता है, अतः इनके
को परार्थानुमान भी कहते हैं। इस तरह न्याय शब्द से परार्थानुमान का ग्रहण होता है। अतः माधवाचार्य सर्वदर्शन संग्रह में न्याय को परार्थानुमान का अपर पर्याय बतलाते हैं। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो न्याय अथवा परार्थानुमान में सभी प्रमाणों का संघटन हो जाता है। प्रतिज्ञा में शब्द, हेतु में अनुमान, उदाहरण में प्रत्यक्ष और उपनय में उपमान, इस प्रकार से सभी प्रमाण आ जाते हैं। इन सभी के योग से ही निगमन मतलब जो निष्कर्ष है वो निकलता है। इसलिए न्यायवार्तिक ने कहा है समस्त अधिगत न्याय का, अर्थात समस्त प्रमाणों के व्यापार के द्वारा किसी निष्कर्ष व फल की प्राप्ति होना ही न्याय है। मतलब ये न्याय शब्द को बार-बार किन किन मतलब किसके किसके मतों में क्या क्या कहा गया है पुनः प्रतिपादित कर। इस प्रकार न्याय शब्द की व्याप्ति उन सभी विषयों में हो जाती है जहाँ प्रमाण की सहायता से पदार्थ का विवेचन किया गया हो। इसलिए प्रत्येक शास्त्र की न्याय संज्ञा हो सकती है। इसी कारण मीमांसा प्रभृति कतिपय ग्रंथों के नाम में भी न्याय शब्द देखने में आता है। यथा जो मतलब ग्रंथ है मीमांसा न्याय प्रकाश, न्याय रत्नाकर, जैमिनी न्यायमाला इत्यादि जो है वहाँ पे ग्रंथों के जो नाम है उसमें न्याय शब्द का प्रयोग जो है देखा जाता है। किंतु न्याय शब्द ऐसे व्यापक अर्थ में विशेष प्रचलित नहीं है। वह गौतमीय दर्शन के अर्थ में रूढ़ थोड़ा हो गया है। गौतम रचित सूत्र और उस पर जो भाष्यवृत्ति आदि का विशद साहित्य निर्मित हुआ है वही न्याय के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब जो न्याय के करता है, जैसा कल हम लोग चर्चा किए थे, न्याय दर्शन के जो है वो गौतम है। तो वही यहाँ बता रहा है कि जो न्याय है वो विशेष रूप से गौतम जो है उस पर जो है ज्यादा प्रचलित हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है। इसका कारण यह है कि गौतम और उनके अनुयायियों के ने न्याय मतलब अनुमान और उसके अवयवों की विवेचना को ही अपना केंद्रीभूत विषय माना है। इतना ही नहीं, न्याय शब्द के अन्यान्य अर्थ भी गौतमीय दर्शन पर लागू होते हैं। यह शास्त्र युक्ति का नियम निर्धारण कर सत और असत पक्ष का निर्णय करता है। अतः यह प्रचलित अर्थ में भी न्यायकर्ता कहा जा सकता है। जैसा कि उदाहरण पूर्व में बताया है। न्याय शास्त्र के अन्यान्य नाम भी हैं। न्याय शास्त्र अपनी बीजावस्था में आन्वीक्षिकी विद्या के नाम से भी प्रसिद्ध था। आन्वीक्षिकी का अर्थ क्या है? प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्यान्वीक्षणम् अन्वीक्षा तया वर्तते इति आन्वीक्षिकी, अर्थात प्रत्यक्ष व आगम के द्वारा उपलब्ध विषय का पुनः अन्वीक्षण, अनु का मतलब है पश्चात, ईक्षण का मतलब है अवलोकन। तो पुनः अवलोकन, पश्चात अवलोकन करना ही अन्वीक्षा है। इसलिए तर्क के द्वारा किसी विषय का अनुसंधान, जैसा कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जहाँ पे मत नहीं मिलते हैं वहाँ और अध्ययन करके मत खंडन का प्रयत्न जो के आचार्य हैं वो हमेशा करते रहते हैं। यही आन्वीक्षिकी विद्या कालांतर में न्याय और तर्क के नाम से प्रसिद्ध है। जो वात्सायन ऐसा कहते भी हैं, सेयम आन्वीक्षिकी न्याय तर्कादि शब्दैरपि व्यवह्रियते, ऐसा वात्सायन कहते। आधुनिक समय में न्यायशास्त्र व तर्कशास्त्र शब्द ही विशेष प्रचलित है अभी वर्तमान में। इस शास्त्र के अध्ययन से मतलब ये जो न्याय शास्त्र है इसके अध्ययन से वाद करने की कला में प्रवीणता होती है। वाद जो है विवाद नहीं, वाद करने की कला में जो है प्रवीणता होती है। अतः इसे वाद विद्या भी कहते हैं। न्याय दर्शन में प्रमाण का ही महत्व सर्वोपरि है। अतः इसे प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं। मतलब अभी जो हम ये देख रहे हैं कि अन्यान्य किन किन नामों से जाना जाता है इसको। साध्य वस्तु को प्रमाणित करने के लिए सबसे मुख्य वस्तु है हेतु। बिना हेतु दिए प्रतिज्ञा का कुछ भी मूल्य नहीं। इसलिए नैयायिक गण हेतु को बड़ा ही प्रमुख स्थान देते हैं। इसी कारण न्यायशास्त्र को हेतु विद्या भी कहते हैं। न्याय दर्शन का मूल स्वरूप जो ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ है, उसके रचयिता गौतम मुनि है। अतः न्याय दर्शन को गौतमीय शास्त्र भी कहते हैं। गौतम का एक नाम अक्षपाद भी है। अतः सर्वदर्शन संग्रह में न्याय के लिए
अक्षपाद दर्शन, कल जो हम लोग बता रहे थे, अक्षपाद दर्शन जो है कहा जाता है। तो न्याय शास्त्र का क्या उद्देश्य है और क्या प्रयोजन है? न्याय शास्त्र का उद्देश्य है प्रमाण द्वारा ज्ञान के सत्यासत्यत्व की परीक्षा करना। इसलिए न्याय प्रमाण शास्त्र व परीक्षा शास्त्र कहा जाता है। प्रमाण रक्षण के द्वारा वस्तु सिद्धि की यथार्थ रीति निर्धारित करना ही न्याय शास्त्र का प्रधान लक्ष्य है। बिना प्रमाण के यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। इस तरह न्याय शास्त्र मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपान स्वरूप व परमार्थ साधन है, जिसमें एक सूत्र भी मिलता है, प्रमाण प्रमेय तत्व ज्ञान निश्रेयसाधिगम, ऐसा बड़ा सूत्र है। अर्थात प्रमाणादि विषयों का तत्वज्ञान निश्रेयस या चरम कल्याण का विधायक है। यही न्याय दर्शन का अंतिम ध्येय है। जब अज्ञात विषय के संबंध में भिन्न भिन्न मत पाए जाते हैं, तब स्वभावतः मन में यह शंका उठती है कि इनमें कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। इस शंका का समाधान करने के लिए युक्तिवाद का आश्रय लेना पड़ता है, अर्थात यह विचार करना होता है कि कौन सा पक्ष युक्ति संगत है और कौन अयुक्ति संगत। यह कैसे पता चलेगा हमको? इसके लिए कोई मानदंड होना आवश्यक है। जो पक्ष प्रमाण की कसौटी में खरा उतरता है वही सत्य माना जाता है। इसी कसौटी को तैयार करने के लिए न्यायशास्त्र का प्रयोजन है। बिना प्रयोजन के प्रवृत्ति नहीं होगी, जैसा कि हमारे शास्त्र में सुनने को मिलता है, प्रयोजन अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। न्याय शास्त्र की उत्पत्ति भी प्रयोजनवश हुई है, सामान्य विषय है, जानते हैं हम सभी। जब वेदोक्त विषयों का स्वार्थियों द्वारा अनर्थ और दुरुपयोग होने लगा, तब वेद का जो वास्तविक जो अर्थ का निर्णय और योग के द्वारा उसकी पुष्टि करने की आवश्यकता। तो कुतर्कियों से वेद की रक्षा करने के लिए ही गौतमीय शास्त्र का जन्म हुआ। सर्व सिद्धांत संग्रहकार भी इस बात का समर्थन करते हैं। नैयायिकस्य पक्षोऽयं संक्षेपात् प्रतिपद्यते यत्तर्क रक्षितो वेदो ग्रस्त पाखंड दुर्जनैः। न्यायकर्ता गौतम ने वेद को प्रामाणिक और सत्य माना है। जो आस्तिक दर्शन में उसमें आता है सभी को वेद को मानते हैं। पीछे गौतम ने न्याय के अस्त्रों से ही न्याय शास्त्र का प्रहार करना शुरू किया और तर्क करके विजय प्राप्त। न्याय का बोध हो जाने पर सभी शास्त्रों में सुगमतया प्रवेश हो जाता है, ऐसा भी कहा गया। गौतम प्रथितम शास्त्रम सर्वशास्त्रोपकारकम। न्याय की तर्क शैली और उसके पारिभाषिक शब्द भारतीय संस्कृति में घुल मिलकर उसके आवश्यक अंग बन गए हैं। यहाँ तक कि अन्यान्य दर्शन भी जो न्याय से मतभेद रखते हैं, न्याय के ही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। न्याय के किसी सिद्धांत का खंडन करने के लिए भी उन्हें न्यायानुमोदित पद्धति का ही अवलंबन करना पड़ता है। इससे बढ़कर न्याय शास्त्र की व्यापकता और उपयोगिता का प्रमाण और क्या? मनु, याज्ञवल्क्य आदि के समय में भी न्याय शास्त्र आदर की दृष्टि से देखा जाता था। आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्र विरोधिना यस्तर्केणानुसंधत्ते सधर्मं वेदनेतरः। मनुस्मृति में कहा गया है, अर्थात जो तर्क द्वारा वेदशास्त्र के अर्थ का तत्वान्वेषण करता है वही धर्म के यथार्थ मर्म को समझ सकता है, दूसरा नहीं। चतुर्दश विद्याओं के अंतर्गत भी न्याय को स्थान मिला है, जो याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है। पुराण न्याय धर्मशास्त्रांगमिताः वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। तो ये जो चतुर्दश विद्याएं हैं उनमें 4 वेद, 6 वेदांग, 4 उपांग। जो उपांग हैं उनमें पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, ये जो है वेद का उपांग जो है माना जाता है, जो न्याय का शास्त्र है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के विद्या समुद्देश प्रकरण में 4 प्रकार की विद्याएं मुख्य बतलाई गई हैं। ये चारों विद्याएं जो हैं, मतलब वेद त्रयी, मतलब वेद, दंडनीति राजनीति, आन्वीक्षिकी विद्या जो तर्क और दर्शन शास्त्र, तथा वार्ता मतलब अर्थशास्त्र। ऐसा आन्वीक्षिकी विद्या के विषय में कौटिल्य आगे चलकर कहते हैं
प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय सर्वकर्मणाम आश्रय सर्वधर्माणाम शाश्वतान्वीक्षिकी अर्थात आन्वीक्षिकी सभी विद्याओं को दीपक की तरह प्रकाश देने का काम करती है। यह समस्त कार्यों का साधन और सभी धर्मों का आश्रय स्वरूप है। इस प्रकार फिर जो दृष्टांत पर्यंत जो है शुरू के 5-6 के उसके अंतर्गत ही आते हैं और फिर भी उनका पृथक नाम निर्देशन किया गया है। देखा जाए तो प्रमाण और प्रमेय इन दोनों के अंतर्गत ही समस्त विषय आ जाते हैं, क्योंकि प्रमाण और प्रमेय जो है वही प्रधान होते हैं। बल्कि यूं कहा जा सकता है कि केवल प्रमेय ही सभी पदार्थों का अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि प्रमाण आदि पदार्थ भी ज्ञान का विषय होने पर भी प्रमेय कोटि में आ जाते हैं। इस प्रकार से तो जो है इसका जो न्याय सूत्र जो है उसका अध्याय विभाजन जो है 5 अध्यायों में न्याय सूत्र ग्रंथ जो है वो हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो न्याय शास्त्र का जो प्रधान विषय है वो है प्रमाण। अतः सर्वप्रथम जो प्रमाण के विषय में हम लोग अभी चर्चा करेंगे और प्रमाण के अंतर्गत प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रमाण जो है प्राप्त होते हैं हमें। जो 4 प्रमाण हम सभी को प्राप्त होते हैं। जो इन सभी विषय में हम चर्चा करेंगे। प्रमाणों के अंतर्गत भी अनुमान प्रमाण नैयायिकों का जो है सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण विषय रहा है, अनुमान जो है। अतएव इस विषय की विशेष रूप से जो है हम थोड़ा ज्यादा चर्चा करेंगे इसमें। अब हम जो है प्रमाण पर चलते हैं। प्रमाण क्या होता है? तो प्रमाण शब्द का जो अर्थ है, प्रमाण का अर्थ है प्रमायाः करणं प्रमाणम। तर्क भाषा में कहा गया है जो प्रमा का करण हो वही प्रमाण कहलाता है। उपर्युक्त परिभाषा में 2 शब्द हैं, प्रमा और करण। इनके अर्थ को हम समझते हैं। प्रमा किसको कहते हैं? तद्वति तत्प्रकारकानुभवः प्रमा, अर्थात जो वस्तु जिस प्रकार की हो, जैसी हो, उसको उसी प्रकार की जानना ही प्रमा है। प्रमा, यदि आपके सामने बालू का रेतीला मैदान, उदाहरण में हम समझते हैं और उसको हम बालू का टीला ही समझते हैं यदि रेत का, तब तो वो ठीक है। लेकिन हम अगर उसको कभी ऐसा होता है कि जल है, वो बालू का टीला की जगह जल का धारा है या जल का सरोवर है, ऐसा कुछ हम समझते हैं, तो वो जो है वो जो है अयथार्थ ज्ञान हो जाता है, जिसको अप्रमा कहते हैं। उसको अप्रमा कहते हैं। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं हम कि जहां जो वस्तु है उसे वहां जानना प्रमा है। यत्र यदस्ति तत्र तस्यानुभवः प्रमा। इसके विपरीत जो वस्तु जहां नहीं है उसे वहां कल्पित या आरोपित करना जो है वो अप्रमा है। यत्र यद नास्ति तत्र तस्य ज्ञानम अप्रमा, ऐसा भी मतलब ऐसा कहा गया है। कैसे? उसका प्रमाण देते हैं कि रज्जु के स्थान पे सर्प का भान होना, सीप की जगह चांदी का भान होना, ये जो है अप्रमा है अथवा भ्रम का एक उदाहरण है। रज्जु जो है उसको हम सर्प समझ बैठते हैं, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि वहां जिस विषय का बोध होता है उसका वस्तुतः अभाव हो, इसलिए वो अप्रमा है। विषय के वस्तुतः विद्यमान रहने पर तद विषय ज्ञान प्रमा है। विषय का अभाव रहने पर भी वहां तद विषय ज्ञान का आभास होना अप्रमा है। तदभाववती तत्प्रकारकानुभवः अप्रमा, तर्क संग्रह में कहा गया है। वात्स्यायन कहते हैं यदर्थ विज्ञानम सा प्रमा, अर्थात विषय की यथार्थ प्रतीति ही प्रमा है। सभी आचार्यों का मत यहाँ पे बताया जा रहा है। सीप को सीप और चांदी को चांदी जानना प्रमा है, और इसके विरुद्ध सीप को चांदी या चांदी को सीप जानना अप्रमा है। फिर तर्क कौमुदीकार जो है वो कहते हैं प्रमाणजन्य यथार्थानुभवः प्रमा, अयथार्थानुभवः अप्रमा। करण, अब ये प्रमाण में प्रमा करण, करण शब्द का अर्थ है साधकतमं करणम। पाणिनि का सूत्र है, क्रिया की सिद्धि में जो उपकरण सहायक होता है वह साधन कहलाता है। जैसे हिरण का जो वध करते हैं तो उसमें धनुष, बाण, प्रत्यंचा, शिकारी का हाथ, ये सब सहायक होते हैं।
सहायक तो ये सभी हैं, अतः ये सभी साधन या साधक कहे जा सकते हैं। किंतु इन सभी साधनों में भी सबसे चरम साधन कौन सा है, मतलब साधक तम कौन सा है? धनुष, प्रत्यंचा और शिकारी का हाथ क्रिया के उपकारक होते हुए भी आराधोपकारक अथवा दूरवर्ती कारण है, उनमें और क्रिया के फल में अंतराल या व्यवधान है, इसलिए वे साधक होते हुए भी साधकतम नहीं कहे जा सकते। साधकतम का अर्थ है जो साधन क्रिया का प्रकृष्टोपकारक अर्थात सबसे अधिक समीपवर्ती हो, जिसका व्यापार होते ही क्रिया की फल निष्पत्ति हो जाए, बीच में किसी दूसरी वस्तु का व्यवधान नहीं रहे। अतः साधकतम शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है, स्वनिष्ठ व्यापाराव्यवधानेन फल निष्पादनम इदमेव साधकतमम, ये लघु मंजूषा में कहा गया है। उपर्युक्त उदाहरण में बाण लगते ही वेधन क्रिया हो जाती है, दोनों के बीच कोई भी व्यवधान नहीं रहता, इसलिए धनुष, डोरी आदि अनेक सहायक कारण होते हुए भी साधकतम या करण जो है, करण कहें या साधकतम कहें, वो बाण है, इसलिए कहते हैं हम बाणेन हतो मृगः, धनुष से मारा गया है नहीं कहते, बाण से मारा गया ऐसा कहते हैं, अर्थात हरिण बाण के द्वारा मारा गया, धनुष डोरी या नाग के द्वारा मारा गया ऐसा नहीं। सारांश यह है कि अव्यवहित रूप से क्रिया की निष्पत्ति करने वाला साधन प्रकृष्टोपकारक कारण कहलाता है, इसी का नाम साधकतम या करण है। इसमें जो है कहते हैं यद व्यापार व्यवधानेन क्रिया निष्पत्ति तत् प्रकृष्टम बोध्यम प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। अब प्रमा शब्द के अर्थ पर हम जानते हैं, प्रमा का यथार्थ ज्ञान का करण अथवा साधकतम हो वही प्रमाण कहलाता है। आपके सामने वर्षा हो रही है, आप जानते हैं वर्षा हो रही है, यह जानने की क्रिया कैसे उत्पन्न होती है? देखने से। देखने के साथ ही यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, इसलिए यहाँ विषय का प्रत्यक्ष दर्शन ही प्रमा का कारण अथवा प्रमाण है। प्रत्यक्ष हमने देखा वो वही प्रमाण है। प्रमा का साधकतम कारण प्रमाण कहलाता है, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता, इसलिए बिना प्रमाण के प्रमा नहीं हो सकती। प्रमाण के व्यवहार का फल ही प्रमा व प्रमिति है। इसमें फिर तीन प्रकार से बताया है, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। प्रमा व ज्ञान का अस्तित्व तीन वस्तुओं की अपेक्षा रखता है, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण। प्रमाता क्या है? ज्ञान का अर्थ है जानना, और जानने की क्रिया किसी चेतन व्यक्ति में ही हो सकती है, इसलिए ज्ञान का अस्तित्व ज्ञात सापेक्ष है, बिना ज्ञाता के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। ज्ञाता जो ज्ञान विशेष का अधिकार होता है प्रमाता कहलाता है। प्रमेय किसको कहते हैं? ज्ञान जब होगा तब किसी विषय का होगा, निर्विषयक व शून्य ज्ञान जो है वो असंभव है। ज्ञान का व्यापार जिस विषय पर फलित होता है, अर्थात जो विषय गृहीत व उपलब्ध होता है वह प्रमेय कहलाता है। घट, पट आदि समस्त विषय जिनका ज्ञान हमें प्राप्त होता है प्रमेय कोटि में आते हैं। जिस विषय का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको प्रमेय कहते हैं। प्रमाण क्या है? ज्ञाता भी रहे और ज्ञेय पदार्थ भी रहे, किंतु यदि जानने का साधन ही ना हो तो ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। साधन ही नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जैसे सामने घड़ा रखा हुआ है और दृष्टिहीन व्यक्ति को उसका अनुभव हो सकता है? हो ही नहीं सकता है दृष्टिहीन व्यक्ति को अनुभव। इसलिए ज्ञाता को ज्ञान प्राप्ति का साधन होना आवश्यक है। यही साधन जो है वो प्रमाण कहलाता है। जैसा कि इसमें एक उदाहरण भी है, जैसे एक अश्व हमारे सामने है, हम देख रहे हैं कि यह घोड़ा है, तो हम जो है वो प्रमाता हैं, जो सामने अश्व है वो प्रमेय है, और जो हम देख रहे हैं वो प्रमाण है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और इसका जो ये सब हम जो देख रहे हैं वहां है, और जो ये सब जो हम कर रहे हैं, इसको यह घोड़ा है, यह अश्व है, ऐसा जो हम जानते हैं, वो जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रमा कहते हैं। उसको
उसको प्रमा कहते हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ पे यदि केवल अश्व ही घोड़ा जो है ही रहता, उसको प्रमेय है जो घोड़ा, पर उसको देखने वाला कोई नहीं रहता, तो उपर्युक्त ज्ञान किसको होता? इसके ज्ञान के हेतु प्रमाता का होना आवश्यक है। इसी तरह केवल प्रमाता ही, मतलब ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे के पूरक है, ये भी हम कह सकते हैं। प्रमाण का लक्षण जो है, जिस साधन के द्वारा प्रमाता को प्रमेय का ज्ञान होता है वह प्रमाण कहलाता है। वात्स्यायन का जो है सूत्र है, प्रमाता येनार्थम प्रमिनोति तत् प्रमाणम। ज्ञाता और विषय ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने वाला साधन प्रमाण ही है। उदयनाचार्य कहते हैं, मिति सम्यक परिच्छित्ति तत्वत्ता च प्रमात्रता तदयोग व्यवच्छेदः प्रामाण्यम गौतमेवते। न्याय कुसुमांजलि में ये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो प्रमाण जो है उसके हमने यहाँ पे उसको महत्व को समझा प्रमाण के विषय में। अब इसके आगे चलते हैं। जो न्याय दर्शन में जो कल हमने जो चर्चा की थी, किस दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, तो न्याय दर्शन में जो है चतुर्विध प्रमाण स्वीकार किए गए, जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। सूत्र जो न्याय सूत्रावली में है, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। अब इसमें क्या है, जैसे एक हम वन में गए हैं, वहां एक बाघ है वहां पे, तो ये चार प्रकार से आपको ज्ञान हो सकता है कि वहां बाघ है। कैसे हो सकता है? पहला है प्रत्यक्ष, अपनी आंख से हम बाघ को देखते हैं, सीधे हमने देख लिया ये बाघ है, ये हमें प्रत्यक्ष हो गया, जो प्रमाण है प्रत्यक्ष जो है वो प्रमाण हो गया है। दूसरा है अनुमान। आप बाघ को देखते नहीं है, किंतु उसकी आवाज सुनते हैं, आवाज सुन के आपको जो है आप ये अंदाजा निश्चय करते हैं कि वन में बाघ है, तो ये आता है अनुमान। मान लें बाघ को हमने कभी पहले देखा नहीं है, लेकिन हमने ये सुना है कि बाघ जो है वो इसके समान होता है, चीते के समान होता है या तेंदुए के समान होता है, ऐसा हमने सुना है पहले। और जब हम वन में जाते हैं तो हमें उसके सदृश ही कोई जीव हमें दिखाई पड़ता है, तो हम ऐसा मतलब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि ये बाघ हो सकता है या ये बाघ। तो इसको जो है उपमान प्रमाण मानते हैं। और जो चौथा शब्द प्रमाण है, जैसे आप दोनों लोग वन में घूमने गए और आपने पहले जो है बाघ को देखा, तो आपने बताया कि ये बाघ है, तो आपको ये जो है आपको ये प्रमाण हो गया शब्द प्रमाण, ये जो है बाघ है, ये शब्द प्रमाण। तो ये तो जो है प्रमाण का सामान्य। अब प्रत्यक्ष प्रमाण पे हम चलते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ जो है प्रति अक्षण, अर्थात जो आंखों के सामने, उसको प्रत्यक्ष। अक्षम अक्षम प्रतीत्योत्पद्यते इति प्रत्यक्षम। आंख कान आदि इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हो वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। अतएव प्रत्यक्ष सबसे पहला प्रमाण माना जाता है। जो आंख के सामने मौजूद है उसके लिए और प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है? इसलिए लोगों की भी कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाण, जो हम देख ही रहे हैं उसके लिए और क्या प्रमाण की आवश्यकता है मुझे। और जो प्रमाणों के द्वारा हम किसी वस्तु का ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उसका साक्षात्कार हम नहीं कर सकते। अतः गंगेश उपाध्याय कहते हैं, प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारित्वम लक्षणम। यह लक्षण प्रत्यक्ष के सिवा और किसी प्रमाण में नहीं पाया जाता। मान लीजिए किसी विश्वस्त व्यक्ति से आपने कहा पहाड़ पर अग्नि है, जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा किया था, इससे आप जान गए कि वहां अग्नि है। इसको किस प्रमाण की श्रेणी में हम लेंगे? क्योंकि किसी विश्वस्त आदमी ने कहा तो ये शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण हुआ ये। लेकिन आप चाहते हैं कि अग्नि होने का कोई लक्षण भी देखने में आवे तो अच्छा होता। उसके बाद आपने देखा कि वहां धुआं उठ रहा है, वन्यमान है, धूमहा है। अब आपका निश्चय और पक्का हो गया कि वहां आग है, तभी तो वहां धुआं उठ रहा है, क्योंकि जहां आग होती है वहां धुआं उठता है। यह अनुमान प्रमाण हो गया। किंतु तो भी असली वस्तु जो अग्नि है उससे अभी तक आपका साक्षात संबंध तो नहीं हुआ है, शब्द हुआ है और अनुमान हुआ।
अतएव उसके विषय में लाख विश्वास होने पर भी आपके मन में एक दिदृक्षा, तो देखने की अभिलाषा जो है वो बनी रहती है। किंतु जब आपने अपनी आंखों से एक बार देख लिया कि पर्वत पर अग्नि है, तो उसके बाद फिर सभी अपेक्षाएं जो हैं समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष जो है वो ये जो प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसका बहुत महत्व है। उसको होने के बाद फिर और शंकाएं जो है नहीं है। अब प्रत्यक्ष में भी जो है इसमें जो है बताया है कि दो प्रकार से बताया है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान स्वयं मूल स्वरूप है, उसका कारण दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता। अतएव जिस ज्ञान का कारण ज्ञानांतर नहीं हो वही प्रत्यक्ष है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात जो ज्ञान इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष संयोग से उत्पन्न हो वह प्रत्यक्ष कहलाता है। फिर यहाँ विषय थोड़ा अंदर जाता रहता है। इंद्रिय क्या है फिर? तो इंद्रिय दो प्रकार की होती है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। ये हम सभी जानते हैं। जो पंच कर्मेंद्रियां होती हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां होती हैं। जो फिर उसके बाद जो है जैसे इससे कहा गया है, जैसे चक्षु है मतलब आँख, चक्षु रसना घ्राण जो है, त्वक है और श्रोत्र है। इनसे क्रमशः हम रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का ज्ञान हम करते हैं। इनसे इनके जो आधारभूत द्रव्य जो है पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। लेकिन इसमें एक विशेषता यह है कि हमने जैसे कान के छेद से हम कान को हम देख सकते हैं, लेकिन सुनना जो है वो इंद्रिय सुनती है, तो इंद्रिय को हम देख नहीं पाते। इसी प्रकार जो है पंचेंद्रियां जो होती हैं वो कभी प्रत्यक्ष देखी नहीं जा सकती हैं। उनका जो ज्ञान है केवल अनुमान के द्वारा होता है। जैसे स्पर्श है, उस पर हम त्वचा को तो देख सकते हैं लेकिन स्पर्श को हम नहीं देख सकते। तो जो ज्ञानी पंचेंद्रियां हैं वो प्रत्यक्ष देखी नहीं जा सकती हैं, अनुमान के द्वारा ही हम उसका जो है ज्ञान लेते हैं, लक्षणों को देखते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण एक मैं रखता हूँ। हमारे सामने एक नारंगी है, हम नेत्र के द्वारा उसका रंग, रूप और आकार देखते हैं, ये चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा। फिर आप उसको हाथ में लेते हैं, छूने से वह जो उसका मतलब चिकनापन है या मुलायम है, ठंडी है, तो ये त्वाचिक प्रत्यक्ष हुआ। उसके बाद उसको हम नाक के पास ले जाकर दूसरा जो विषय था, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए किसी वस्तु या पदार्थ का होना आवश्यक है। घट है तब तो आप उसको प्रत्यक्षीकरण होता है। यदि घट रहता ही नहीं तो आप देखते क्या? आंख का धर्म है देखना, किंतु सामने कोई पदार्थ रहेगा ही नहीं अगर, तो हम उसको देख ही नहीं सकते हैं। बाह्य पदार्थ का भी होना आवश्यक है। जब किसी पदार्थ के साथ इंद्रिय का संबंध होता है तभी प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि होती है। तीसरा था सन्निकर्ष। पदार्थों के साथ इंद्रिय का जो संबंध होता है उसे सन्निकर्ष कहते हैं। यह कैसे होता है? आपके सामने एक जैसे गुलाब का पुष्प है, आपकी चतुरिंद्रिय वहां तक जाती हैं और उसके रूप का संस्कार लेकर लौटकर देखते हैं, विषय तक पहुंचकर आपका कार्य करते हैं। इसलिए चक्षु को प्राप्यकारी, जाकर काम करने वाला कहते हैं। इस मत को मतलब प्राप्यकारितावाद कहते हैं। चाक्षुष प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और प्रत्यक्षों में यह बात नहीं है। जैसे हमने देखा किसी चीज को, कुर्सी देखी, तो मतलब हमारी इंद्रिय वहां तक जाके तुरंत वापस आ गई, तो इसलिए इसको ऐसा कहा गया है। शाब्दिक प्रत्यक्ष में श्रोत्रेंद्रिय कहीं जाती नहीं, शब्द तो हमारे कान में अपने आप आते हैं। आपने कुछ बोला वो वातावरण से होते हुए हमारे तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार अन्य सभी में भी ये है, किंतु चाक्षुष प्रत्यक्ष में ये फिर इंद्रियार्थ संयोग आता है। इसमें जो पदार्थ का इंद्रिय के साथ जो संबंध होता है उसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। यह 6 प्रकार का माना गया है। संयोग, संयुक्त, समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय और विशेषण। तो इसका अंदर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा गूढ़ विषय है। तो प्रत्यक्ष की उत्पत्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होना आवश्यक है, किंतु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। कभी कभी
इंद्रिय और पदार्थ का सन्निकर्ष होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। कैसे? जैसे हम बैठे हुए, यहाँ हम बैठे हैं और हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी होता है हम पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसमें इतना लीन हो जाते हैं अध्ययन में कि सामने से कोई ऐसे चला भी जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि सामने से कोई निकल गया। हमारी दृष्टि उस पर नहीं पड़ी, हम ऐसा नहीं कह सकते। दृष्टि पड़ी है किंतु हमारा जो ध्यान था वो पूरी तरह से अध्ययन था, तो हमारा जो मन है वो वहां तक गया है। इसलिए आप कुछ भी मतलब हम जान नहीं पाते। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय के साथ मन का भी अपना कार्य है। यदि मन का सहयोग नहीं हो तो इंद्रिय और विषय का संबंध होते हुए भी आपको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो। मन इंद्रिय और आत्मा के बीच में रहकर संदेशवाहक का काम करता है। मन जो है, इंद्रिय विषय ज्ञान लेकर आती है, मन उसको ग्रहण करके आत्मा तक पहुंचाता है। इंद्रिय स्वयं अपना संदेश आत्मा तक नहीं पहुंचा सकता, मन का माध्यम होना आवश्यक है। आंख कान जो है वो एक प्रकार से प्रहरी है और जो किला है हमारा उसके बाहर की बातें लाकर अंदर तक पहुंचाते हैं। मन जो है वो मंत्री के रूप में सभी जो है खबर राजा मतलब आत्मा तक पहुंचा देता है। यदि मंत्री दूसरी जगह है तो प्रहरी की बात राजा तक नहीं पहुंच सकती। मतलब अगर हमारा मन जो है कहीं और लगा हुआ है तो वो राजा तक बात, इंद्रिय जो है वो कहीं इधर है तो मन जो है वो बात आत्मा तक नहीं पहुंचा सकता। जिस तरह इंद्रिय विषय से सन्निकृष्ट होकर मन को प्रत्यक्ष ज्ञान कराती हैं, उसी तरह मन भी इंद्रिय से सन्निकृष्ट होकर आत्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान कराता है। इस विषय में वात्स्यायन मुनि के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान की 3 जो है खाड़ियां होती हैं। आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इंद्रियेण, इंद्रियमर्थेन। मतलब यहाँ पहला जो कहा है आत्मा मनसा संयुज्यते, विषय के साथ इंद्रिय का संबंध होता है, इंद्रिय के साथ मन का संबंध होता है और मन के साथ जो है आत्मा का संबंध होता है। फिर प्रत्यक्ष में भी 2 भेद बताए गए हैं। एक सविकल्प प्रत्यक्ष होता है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है। सविकल्प प्रत्यक्ष क्या होता है? हम एक आम के पेड़ को देख रहे हैं, यहाँ जो पदार्थ प्रत्यक्ष है उसकी संज्ञा आम हम जानते हैं, उसका सामान्य है वृक्षत्व जो उसकी जाति है, और विशेष जो है वो आम्रत्व है, उसका जो विशेष है आम्रत्व है। पेड़ के साथ साथ आप यह सब कुछ देख रहे हैं, आपकी इंद्रिय का विषय आम्र वृक्ष नाम जाति और विशेषता से युक्त होकर प्रत्यक्ष होता है। अर्थात आप केवल वस्तु का आकार ही नहीं देखते, उसका प्रकार विशेषण भी देखते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष को सविकल्प कहते हैं। तो आम का पेड़ कहते ही उसकी जो ये आम का पेड़ है देखते हैं कि आम का पेड़ है, इसमें आम फल होता है, ये सब हमारे मन में आता है, उसको सविकल्प कहते हैं। सविकल्प प्रत्यक्ष, सत्प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम तर्क संग्रह में कहा है। अर्थात जिस प्रत्यक्ष में प्रकारता विशेषण विशेष भाव का ज्ञान हो उसे सविकल्प विशिष्ट ज्ञान समझना चाहिए। निर्विकल्प इसके विपरीत जहां केवल वस्तुमात्र की ही उपलब्धि हो, उसकी प्रकारता विशेषण का ज्ञान नहीं हो, उसे निर्विकल्प कहते हैं। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम, ऐसा तर्क संग्रह में कहा गया है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसको अभी कुछ भी बता नहीं, उसको हम पीपल का वृक्ष यदि वो देखता है तो वो ये नहीं जानता है कि यह वस्तु अमुक अमुक नाम गुण सामान्य विशेष आदि से युक्त है। वह केवल स्वरूप मात्र देखता है कि यह वृक्ष है पीपल का वृक्ष, बस इतना। यह नहीं पहचानता कि यह क्या है, वह सिर्फ देखता ही है, समझता नहीं है। ऐसे विशेषण ज्ञान शून्य प्रत्यक्ष को निर्विकल्प कहते हैं। ये प्रत्यक्ष जो प्रमाण था उसके विषय में हम देखना। बस मैं थोड़ा सा बस अनुमान जो है मैं थोड़ा थोड़ा बोल के अपने विषय को समाप्त करूंगा। अनुमान शब्द, अनुमान जो प्रमाण है उसके विषय में, ये तो बहुत विस्तृत है, थोड़ा सा विषय रखेंगे। अनु का अर्थ है पश्चात, मान का अर्थ है ज्ञान। अर्थात अनुमान शब्द का अर्थ हुआ पश्चात। यदि एक बात को जानने के पश्चात उसी के द्वारा किसी दूसरी बात का भी बोध हो तो उसे अनुमान कहते हैं।
जैसा कि हम मान लेते हैं, हमने देखा यहाँ उदाहरण जो है इसमें बार बार वही आता है, जो ऐसा हमने देखा कि वहाँ धुआं हो रहा है और वहाँ पे जो है धुआं है तो इसलिए वहाँ पे आग होगी। क्यों? क्योंकि जहाँ धुआं है वो आपको धुआं प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो जहाँ आग होती है वहीं धुआं होता है, ऐसा अनुमान है हमारा। तो इसलिए इसको जो है अनुमान कहते हैं। तो ये प्रमाण में आ जाता है? प्रमाण में है। लेकिन जैसे मृग तृष्णा वाला जो रहता है कि गर्मी के दिनों में वहाँ जल दिखाई देता है, जल जैसा वो आप झाले देते, वो अभी चर्चा हुई थी ना थोड़ी देर पहले जी, अभी वो जो हम मतलब ये जो जैसे सिक्का पशु का है वो भेद है, वो भेद है। तो इस प्रकार से जो है ये अनुमान प्रमाण जो है हो गया। अनुमान प्रमाण में बहुत विषय हैं, तो इसको क्योंकि हमारा जो है विषय थोड़ा वो हो रहा है। और अनुमान में ही जो वजह जो चर्चा हमने अभी शुरुआत में की थी, जो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन और निगमन, ये जो है ये अनुमान के ही अंग हैं, ये सभी जो है। इसके बाद अनुमान के बाद जो है हमारा आता है उपमान। उपमान और उपमिति। उपमान का अर्थ है उपमीयते अनेन इति उपमानम। उपमा व सादृश्य के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे उपमिति कहते हैं। जैसे कि कोई नागरिक है जिसे गवय मतलब नील गाय जो होती है उसको गवय कहते हैं, नामक जंतु को नहीं देखा, कभी देखा नहीं है, उसे जंगल के निकटवर्ती किसी ग्रामीण के द्वारा यह मालूम होता है कि गाय के समान ही गवय का भी आकार होता है। जैसा हमने अभी जो बाघ के विषय में जो हमने चर्चा की थी, वैसे ही यहाँ भी है। जो उसका उपमान का लक्षण क्या है? प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य से अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना ही उपमिति है। तो जो प्रसिद्ध वस्तु मतलब जैसे किसी ने चीता को देखा है और चीता को देखकर कोई अनुमान लगाता है ये भी वैसा ही है, बाघ है, तो उसको जो है उपमान मानते हैं, उपमान या उपमिति जो है मानते हैं। और शब्द प्रमाण जो चौथा प्रमाण आता है, शब्द प्रमाण आता है, तो शब्द प्रमाण के विषय में जो है कहा है श्रोत्र ग्रहणो योऽर्थः स शब्दः। श्रोत्रियंद्रिय का जो विषय होता है वह शब्द कहलाता है। फिर शब्द के भी जो है वहां पे भेद बताए हैं, जिसमें केवल ध्वनि मात्र सुनाई पड़ती है, अक्षर स्फुटित नहीं होता, जैसे ढोल की आवाज है और ऐसे जो आवाज आती है ये एक होता है, जिसमें कंठ तालु आदि के संयोग से स्वर व्यंजनों का उच्चारण स्फुटित होता है, एक वो होता है। वर्णात्मक शब्द में भी दो प्रकार पाए जाते हैं, सार्थक और निरर्थक, जिससे कुछ अर्थ विशेष का बोध हो, जैसे घट पट गो, ये जो है ये सार्थक हैं। और निरर्थक शब्द जो होते हैं जिससे कुछ अर्थ नहीं निकले, जैसे शिशु का उच्चारण जो है, छोटा बच्चा होता है ऐसा कुछ करते हैं, तो इस प्रकार से जो है इसको शब्द प्रमाण में माना जाता है। तो अंतिम में बस इतना ही जो है कहना चाहेंगे कि जो मतलब इसमें अभी तो बहुत सारे विषय छूटे हैं, लेकिन जो दर्शन का आगे भी कक्षाओं में दर्शन विषय ही है तो उसमें आपको बताएंगे। लेकिन जो दर्शन का जो मूल उद्देश्य है, चाहे वो आस्तिक दर्शन हो या नास्तिक दर्शन, उनका मूल उद्देश्य जो अंतिम लक्ष्य होता है वो मोक्ष ही होता है हर प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है अंतिम में मैं एक बार ये बताना चाहूँगा कि किस दर्शन में मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, किसको मोक्ष माना है, ये बताना विषय सभी का जो परम उद्देश्य उस विषय में देह का नाश ही मोक्ष है, ऐसा 4 बार है। जो हमारा मृत्यु देह है इसका नाश हो जाता है और हमें मोक्ष मिलता है, ऐसा 4 बार का मत है। आत्मा का छेदन ही मोक्ष है, ऐसा शून्यवादी और माध्यमिक बौद्ध मानते हैं। निर्मल ज्ञान का उदय ही मोक्ष है, ऐसा अन्य बौद्ध मानते हैं। कर्म करने वालों के देह स्वरूप के आवरण के जैन मानते हैं। सर्वज्ञ आदि के परमात्मा गुणों की प्राप्ति और भगवत स्वरूप का अनुभव मोक्ष है। दुख से अमिश्रित पूर्ण सुख को मोक्ष कहते हैं, ऐसा
माध्व जो है ऐसा मानते हैं। परम ऐश्वर्य की प्राप्ति ही मोक्ष है ऐसा नकुलीश पाशुपत मानते हैं। शिवत्व की प्राप्ति ही मोक्ष है ऐसा शैव मानते हैं। पूर्णात्मकता का लाभ ही मोक्ष है ऐसा प्रत्यभिज्ञावादी मानते हैं। देह अशेष विशेष गुणोच्छेद को मोक्ष कहते हैं ऐसा वैशेषिक जो है वो ऐसा मानते हैं। आत्यंतिक दुख निवृत्ति मोक्ष है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति मोक्ष है ऐसा नैयायिक मानते हैं, जिसपे हम आज चर्चा किए हैं। इस प्रकार से जो है मोक्ष के जो है विविध वो माने गए हैं कि ये मोक्ष है, ये मोक्ष है, लेकिन अंतिम जो वो होता है वो मोक्ष है। इतना ही वस्तुतः मोक्ष क्या है? मतलब ये 4-5 प्रकार के मोक्ष हुए अलग अलग